So what is the site of light reaction? माई सेल्फ आयुषी ललित, एंड आज से मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब आओगे, अदरवाइज ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने क्लासेस मिस करी ना तो यू वोंट बी अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो वन बाय स्टेप सारी क्लासेस जो हमारी चल रही है आप लोगों को अटेंड करना है, ठीक है? सो प्रॉमिस मी कि आप सब आओगे, आया ना? ठीक है, सो स्टार्ट करें हम आज का क्लास। ओके, अभय के अलावा मुझे किसी और का प्रॉमिस नहीं आएगा, व्हाई इज इट सो? अच्छा, ललित का भी आया, सचिन का भी आया, व्हाट अबाउट अदर्स? राज का भी आया, चलो गौतम का भी आया। तो मैं आप लोगों को तो एक्सपेक्ट करूंगी ही, आप मुझे क्लास में आना चाहिए, ठीक है? सो अब हम बात करेंगे किसकी, आपको PS1 और PS2 क्लियर है? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था फोटो सिस्टम्स, ओके? आया ना? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो मुझे, ठीक है? गुड मॉर्निंग भूपेंद्र। तो हमने क्या पढ़े थे, PS1 और PS2, ठीक है? तो PS1 और PS2 क्या है, फोटो सिस्टम से जो अलग अलग वेवलेंथ की क्या करते हैं, लाइट को एब्सॉर्ब। तो देखिए सबसे पहले कौन वर्क करता है, PS2, ठीक है? या ना? PS2 पहले वर्क करेगा और बाद में करता है PS1। अच्छा, हल्का हल्का सा डाउट है, क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है आपको? एक बार PS1 PS2 बता दूं गाइस? अभय को ही जानना है, बाकी सबको नहीं जानना है क्या PS1 PS2? स्क्रीन चेंज हो रही है ना, स्लाइड्स आपको दिख रही है ना? ओके, तो देखो हमने पढ़े थे फोटो सिस्टम, जो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। आपने 4 पिगमेंट्स पढ़े थे, जो क्लोरोफिल ए, बी और फिर कौन से, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। इन चारों पिगमेंट्स का जो ग्रुप है उनको बोलते हैं फोटो सिस्टम। हमारे पास 2 टाइप की फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। अब ये दोनों किस डिफरेंस पे, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्सॉर्ब करेगा वो क्या होता है, PS1, और जो 680 वाला एब्सॉर्ब करता है व्हाट, दैट इज PS2, ठीक है? इतना याद है। जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो कहाँ होता है, PS2 में, और ATP और NADPH जब फाइनली जाके कहाँ बनते हैं, PS1 में। याद आ गया सबको क्या होता है? ठीक है, हाँ या ना? भूपेंद्र के अलावा सबको याद तो आ गया ना क्या पढ़ा था हमने? गाइस रिस्पॉन्ड यस और नो, कुछ तो बोलो। चलो राज को याद आया, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? यस मैम। ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। इन जो PS1 और PS2 हो रहा है उसमें बेसिकली काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये पढ़ेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, कौन कौन उसे एक्सेप्ट कर रहा है और क्या चीजें हो रही है। ये सब कहाँ हो रहा है, बताओ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी जगह पे ये हो रहा है, कौन से पार्ट में? अभय, राज, आप लोग तो थे ना लास्ट क्लास में, नावेद आप भी थे। कहाँ होता है ऑप्शन? यस, थाइलेकॉइड के अंदर, करेक्ट है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी आएगी। जैसे ही लाइट एनर्जी आई तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट का होने का मतलब क्या है, किसी को याद पता है? अगर ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सबसे आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। गुड मॉर्निंग अमेजिंग, सॉरी प्रियांशु। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होने का मतलब ये है कि जैसे ही इस पे एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, सॉरी पवन, नो वरीज। ठीक है, सो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चले जाएगा। तो जैसे ही लाइट एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मैं सबके नाम में कंफ्यूज हो गई, 2-3 क्लास में मैं अच्छे से याद रख लूंगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट जब हुआ तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एक्साइट हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करे, हाई एनर्जी पे चले गए। यहाँ पर कहाँ हो गए, हाई एनर्जी पे। अब इस हाई एनर्जी पे कोई ना कोई इसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला तो उसको पकड़ने वाला कोई होगा,
देखो ओके पवन, मैं रिपीट कर देती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं जेड स्कीम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होगा PS1 और PS2 दैट इज फोटो सिस्टम्स क्या होंगे, यहाँ पर कैसे वर्क करते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी जैसे ही आएगी, कहाँ आई, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पे आई। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पे आई तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्साइटेशन। कुछ इलेक्ट्रॉन जो अपनी शेल में नॉर्मली थे उन्होंने क्या कर लिया, एक्साइट करके बाहर हो गए। अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो ये यहाँ पर कहाँ चले गए, हाई एनर्जी पर। इतना पॉइंट क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर है? हाँ या ना तो बोलो गाइस, हाउ विल आई नो कि आपको समझ आया कि नहीं आया? दो लोगों को ही है, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? ओके तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो इसको सबसे पहले किसने पकड़ा या कैप्चर करा, फियोफाइटिन ने। ये सब कौन से है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने वाले। फियोफाइटिन लिया, फिर किसको पास करा, प्लास्टोक्विनोन को। देखो आप ललित, सचिन, आदर्श, प्रियांशु, अभय, ठीक है, ये सब एक चेन में खड़े हो जाओ। मेरे पास क्या हुआ, कुछ मेरे पास लाइट एनर्जी आई तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास से एक्साइट हुए। मैंने सबसे पहले किसको दिया, अभय को दिया, फिर उसके पास सचिन को गया, फिर ललित को गया। तो ये जो सचिन, ललित और ये सब जो कौन है, एक्सेप्ट करने वाले, तो ये क्या होंगे, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। अभी क्लियर हुआ, ये समझ आया, हाँ या ना? कितना समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले इसको कौन पकड़ेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने कैप्चर करा, फिर किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को। और प्लास्टोक्विनोन ने किसको दिया, साइटोक्रोम B6F। इतना क्लियर हुआ। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो स्ट्रोमा से कुछ H+ आयंस कहाँ मूव कर रहे थे, थाइलेकॉइड के अंदर। ये क्या है, थाइलेकॉइड, इसके अंदर PS1 PS2 हो रहा है, और इसके बाहर जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। इतना याद है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सबको, है या ना? गाइस यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस मैम। ठीक है, अब फटाफट रिस्पॉन्ड करना क्योंकि वी है ऑलरेडी लेट हो गए तो हम ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, H+ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था ऐसे, तब ये H+ कैसे मूव कर रहे थे, स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड के अंदर, जिससे H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, है ना? तो जैसे ही ये गया तो अब कहा ये एंटर करेगा PS1 में। PS1 की वेवलेंथ कितनी होती है, इसकी मैं बता देती हूँ, 680 होती है। PS2 की, PS1 की कितनी होती है, अबे आप बताओ। 700 नैनोमीटर। यस 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको फिर से ये लाइट एनर्जी आई। अब देखो लाइट तो पूरे लीफ पे आएगी, ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ की। तो जैसे ही यहाँ पर ये लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, फिर से एनर्जी मिली। वो वापस कहाँ गया, ये हाई एनर्जी से आ रहा था, यहाँ कितने हो जाएगी, लो एनर्जी। ठीक है, और इसको फिर वापस कौन देगा, लाइट एनर्जी वापस से एनर्जी देगी। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वापस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के पास। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सिर्फ जो याद रखने वाला है वो कौन है, फेरेडॉक्सिन। तो PS1 में हमको क्या याद रखना है, फेरेडॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, ये इतने सारे नाम लिखे उसमें से याद आपको मेन कौन सा रखना है, फेरेडॉक्सिन, हाँ या ना? यस मैम। PS1 में कौन एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन को, फेरेडॉक्सिन। इस फेरेडॉन ने जैसे ही एक्सेप्ट करा तो यहाँ पर क्या था, NADP+ था। ठीक है, ये NADP+ यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये इलेक्ट्रॉन ने फाइनली यूज कहाँ पे हुआ, NADPH बनाने में। अब इसके साथ इसको एक H+ भी चाहिए, तो ये H+ कहाँ से मिलेगा, ये H+ मिलेगा हमें यहाँ से। मैंने क्या बोला था, H2O का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, PS2 में। तो जैसे ही H2 का ब्रेकडाउन हुआ तो ये क्या हो गए, 2H++ O2 होगा। तो यहाँ जो O2 थी वो तो रिलीज हो गई, हाँ या ना? रिलीज हुई, हुई कि यस। नहीं, है ना? और ये जो H+ थे वो कहाँ आ गए, यहाँ पर NADP+ के फॉर्म। और फाइनली क्या बना लिया, NADPH। और ठीक है, ये बन गया NADPH, और इसके साथ यहाँ पर क्या बनता है, ATP। ये ATP किसकी वजह से बनता है, ये जो H+ आयंस ट्रांसपोर्ट हो रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाएगा। आप इतनी बात से एग्री करते हो? अगर मैं आपके पास से कुछ पैसे ले ली
मेरे पास 100 रुपए थे, आपके पास भी 100 रुपए थे, आपसे मैंने 10 रुपीज ले लिए, तो आपके पास पैसे कम हो गए, मेरे पास ज्यादा हो गए, हाँ या ना? तो इससे क्या बना है, ग्रेडियंट। सिमिलरली स्ट्रोमा के पास क्या थे, H+ थे, और थाइलेकॉइड के पास भी थे। तो ये स्ट्रोमा से H+ आयंस कहाँ गए, थाइलेकॉइड के पास। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, और इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या फॉर्म होता है, एटीपी। और इसका जो मैकेनिज्म होता है दैट इज केमियो ऑस्मोसिस, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या होता है, ये एटीपी बनता कैसे है। अभी इतना समझ में आया कि एडीपी और एटीपी फॉर्म कैसे और कहां पर हुआ, ये पूरा क्लियर हुआ या नहीं? अभय, ललित, सचिन, Yes, ma'am. सबका यस तो बोलो, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, हल्का हल्का हुआ है, एटीपी वाला नहीं आया है। एटीपी वाला क्या है, आप इतना समझो कि जो PS1 के बाद क्या हुआ, एटीपी फॉर्म हुआ है। पर ये एटीपी जो फॉर्म हुआ है वो एक मैकेनिज्म है, केमियो ऑस्मोसिस, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको NADPH का फॉर्मेशन समझ में आया, वाटर कहाँ पर स्प्लिट हुआ। अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तो PS1 के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल ही रहेगा। अगर मैं आपसे कुछ पैसे या इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी भी ऑर्बिट से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो अनस्टेबल रहता है या स्टेबल रहता है? अभय, प्रियांशु, ललित, पवन, सचिन, राज, अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये अनस्टेबल से वापस उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब ये वाटर स्प्लिट होता है तो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, PS2 को, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। सारी बात क्लियर हो गई? यहाँ पर याद हमें क्या रखना है, अब मैं ये बताती हूँ, आपको समझ में तो आ गया ना? ललित को समझ में सबको आया? हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ याद रखना है, कौन कौन सी होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, आपको ये याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो क्यों होती है, जो H+ है वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं, NADPH के फॉर्मेशन में। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है वो इसलिए करता है कि जो हमारा PS2 था वो वापस स्टेबल हो जाए, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ओके। और यहाँ पर हमको किसका याद रखना है, फेराडॉक्सिन का। फेराडॉक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, PS1 में। और जैसे ये एटीपी और NADPH ये कहाँ जाएंगे, डार्क फेज में, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है मैम। ओके। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो पूरा हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा था और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो क्या बन रही थी, स्कीम बन रही थी, उसी को हम बोलते हैं Z स्कीम। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हाई एनर्जी लेवल पे, यहाँ से एक्साइट होके फिर वापस लो एनर्जी पे गया, फिर वापस कहाँ, हाई एनर्जी पे। तो अगर मैं यहाँ पर प्रियांशु को खड़ा कर दूं तो ये यहाँ से देखेगा तो इसे ये एग्जैक्ट दिखेगा, हाँ या ना? प्रियांशु आपको जेड दिखेगा अगर आप यहाँ पर खड़े हो और इस पार्ट को देख रहे हो तो, ये आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेड स्किन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइट आई, ठीक है, ये PS2 है और ये PS1, ठीक है। पहले PS2 वर्क करता है फिर PS1, तो लाइट दोनों पे आएगी, इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रही है, हाई एनर्जी पे गया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, किसको, जो फियोपाइटिन नॉन साइक्लिक चेन होगी, हाँ ये नॉन साइक्लिक होता है। अभी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हमको और समझ में आ जाएगा। अभी आपको PS1 और PS2 पूरा क्लियर होना चाहिए, जो आपको है या नहीं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लाइट आई, दोनों फोटो सिस्टम्स पे पड़ी, और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन थे, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 है, ये सब कौन सा था, सिस्टम था जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वही तो उसका सिस्टम होगा, हाँ या ना? देखो फिर यहाँ पर ये क्या हुआ, वापस गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ने फाइनली बनाया क्या, NADPH, ठीक है। तो यही हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको जेड स्कीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये एक अपन फॉर्म देखे, अगर यहाँ से खड़े होके हम इस स्कीम को देखें तो ये जेड जैसा दिखेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
as a Z scheme. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो PS2 ने क्या करा, सबसे पहले 680 नैनोमीटर्स की क्या ली, लाइट ली, और क्या लिया, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, और ये क्या होगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, है ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर ये साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, ये सब एक क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके पास गए जो साइटोक्रोम्स का बना है। फिर क्या होगा, ये लो एनर्जी पे आया, है ना, कुछ ऐसा आया, यहाँ हाई, यहाँ लो, वापस हाई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फाइनली क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाउन हिल, क्योंकि ये हाई से कहा जाता है लो की तरफ, जिसकी छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है। किसकी डेफिनेशन छोटी सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की ललित, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की आप बात कर रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की ऐसी डेफिनेशन होगी कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ड्यू टू फोटोसिस्टम्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, and the products that are synthesized during this reaction are ATP और NADPH। आपको हर वर्ड बाय वर्ड जोड़ना है। पहले क्या हुआ था लाइट का, तो आपने क्या बोला, लाइट का एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और वो एक सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट हुए क्योंकि हमें फाइनली बनाना क्या था, ATP और NADPH। ठीक है, अभी समझ आ गए आपको? ओके, तो देखो ये क्या होता है, हाई से लो की तरफ होता है, इसीलिए इसको डाउन हिल भी बोलते हैं, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जाते हैं, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाते कहाँ है, PS1 के पास। ठीक है, ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. साथ ही साथ PS2 भी, PS1 भी कुछ लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ये PS1 के पास 700 नैनोमीटर की लाइट आई थी, इसने भी लाइट को क्या लिया, एब्सॉर्ब किया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे उसको उसने फिर से एनर्जी, और फाइनली जाके बना क्या था, क्या बना था इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, NADPH. यस। तो ये क्या हुआ, फाइनली जाके बन गया हमारा NADPH। इसमें जो H+ आयंस आए वो कहाँ से आए थे, ये जो H+ आयंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो कहाँ से आए थे, वाटर को स्प्लिटिंग कर। यस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करके जो दो H+ बने थे वो हमारे कहाँ, NADPH के पास। और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स भी लिबरेट करे थे, वो किस लिए करे थे, PS2 को स्टेबल करने के लिए। यस, PS2 को स्टेबल बनाने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। और ये क्या एक सीक्वेंस में कैरी होता है, और इसको बोलते हैं Z स्कीम। यही है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, है ना। देखो ये क्या होगा, वापस ये लाइट आई, यहाँ पर H2 का स्प्लिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो किस लिए यूज हो जाएंगे, स्टेबल बनाने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो गए वो ऐसे गए, ये सब वो कहाँ रहा था, थाइलेकॉइड के अंदर। देखो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे ये PS1 और PS2 लोकेटेड है, ये मेम्ब्रेन है और ये थाइलेकॉइड। साथ ही साथ क्या हो रहा था, H+ अंदर आ रहे थे, ये देखो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा से कहा गए, थाइलेकॉइड के अंदर। इससे क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, है या ना, इससे क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। H+ का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करा तो क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, यस मैम। इस H+ की वजह से क्या एक्टिवेट होता है, ATP सिंथेस, और यही क्या बनाता है, ADP से ATP। और ये हम पढ़ेंगे केमियोस्मोस में पूरा कि ये कैसे होता है। ठीक है, समझ गए। और ये ATP और NADPH कहाँ, समझ नहीं आया? हाँ हाँ, अबे पूछो आप क्या पूछना चाहते हो, और क्या नहीं समझ में आया आपको पवन, वो भी बताओ मुझे। दोनों बताओ जल्दी, कोई तो बोलो, मैं इसका डाउट क्लियर करती हूँ। पवन आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एंटीना LHC, जो LHC पढ़ा था हमने, क्या था ये, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब हम लाइट को यूज करके कुछ बनाना है, हार्वेस्ट करना है। तो ये किसका बना था, मेन पिगमेंट्स प्लस एक्सेसरी पिगमेंट्स। याद है आपको मेन और एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से थे,
अभय, मेन और एक्सेसरी पिगमेंट्स थे, तो अभय आप बताओ, मेन और एक्सेसरी पिगमेंट्स याद है आपको? तो उसी को मिला के हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट को हार्वेस्ट करके ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। तो यही है एलएचसी, PS1 PS2, यही एलएचसी है, क्योंकि लाइट तो अल्टीमेटली इनके पास आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करके क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं, एटीपी और NADPH। तो इसी को बोलते हैं क्या, LHC या एंटीनी, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अभी मैं पवन आपको फिर से बता देती हूँ। देखो क्या हुआ था, लाइट आई, तो ये जो PS1 और PS2 थे, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर PS2 भी प्रेजेंट है और PS1 भी प्रेजेंट है। तो PS2 ने क्या करा, लाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किसको करा, ये PS1 के पास, और इस इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बना, NADPH। इतना समझ में आया पवन आपको? इतना समझ में आया पवन? प्लीज रिस्पॉन्ड पवन, ये समझ में आया नहीं आया? सबको समझ में आया ना इतना? तो ये यस क्या मैम, हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। ये जब हो रहा था तो कुछ H+ क्या हो रहे थे, स्ट्रोमा से कहाँ आ रहे थे, थाइलेकॉइड के अंदर। इसकी वजह से एक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ और इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहां तक भी क्लियर है सभी को कि नहीं है? सचिन को क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स, पवन, राज, इतना क्लियर है या नहीं है ना? तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। तो ये जो H+ एक्स्ट्रा आ गए हैं वो वापस कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा की साइड। पर ये जाते किसके पास से है, एटीपी सिंथेस। ये क्या होता है, एंजाइम, जो क्या काम करता है, एडीपी से बनाता है एटीपी। हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का और NADPH का। तो NADPH का तो ऐसा हुआ, अब एटीपी का कैसे होता है, बाय दिस एटीपी सिंथेस। ये क्या करता है, H+ को बाहर वापस निकाल देता है ताकि एक बैलेंस बन जाए। ठीक है, और उसी से क्या बनता है, एटीपी। इतना सबको क्लियर समझ में आ गया यस मैम, है ना? यही वही हमारा फिर से डायग्राम है, ये PS2 है और ये PS1 है। ये क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसने क्या बनाया, NADPH। और ये जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था उससे क्या बना हमारा, एटीपी। ठीक है, अब इतना आप एक बार फिर से पढ़ लोगे, ये सब मैंने आपके लिए डायग्राम्स ऐड करे थे कि आपका नोट्स में एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ भी लिख नहीं रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप फिर से पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आई टीच यू अगेन। ठीक है, यस मैम, आगे बढ़ू। यस मैम। देखो तो क्या हुआ था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ हुआ था, PS1 में या PS2 में? कहाँ हुआ था, PS1 में या PS2 में। है ना? PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए, किसके लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे तो उसको स्टेबल बनाना था। ये जो H+ आए थे वो क्या, किस लिए यूज हुए थे, NADPH का फॉर्मेशन के लिए, है ना? आया ना? यस मैम, तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्लेस करा वापस किसने, ये वाटर के इलेक्ट्रॉन्स ने। और ऑक्सीजन, अगर ये प्रोसेस होगा तो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और बन जाएगा यहाँ पर NADPH। ठीक है, NADPH फाइनली PS2 में बनेगा जब ये प्रोटॉन्स वहां ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आएगा, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये होता है PS2 में। ठीक है, आगे बढ़ू सबको, ये जो पार्ट रखे उसी को रिवाइज कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बस उसका रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। पहला स्टेप तो हो गया हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज वाटर का ब्रेकडाउन। और वाटर के ब्रेकडाउन होने से क्या क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन आयंस थे उनका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उनका क्या मतलब था, हमको ये दो चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब ये होता है जो एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी, बट किसकी प्रेजेंस में बनेगा, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर कितने हैं, 2 फॉस्फेट है डाई की वजह से, और यहाँ पर ट्राई है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 फॉस्फेट है ना? तो यहाँ पर एक ऐड हुआ, ये 1 भी ऐड हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अब ये Yes, जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप से होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। इन टर्म्स का मतलब पता है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है और नॉन मैम साइक्लिक जो रिपीट हो, क्या? साइकिल का मतलब होता है जो रिपीट हो हाँ, दोबारा। जैसे सपोज एक साइकिल में चलेगा, ये ऐसा घूमता रहेगा, पर अगर ये स्टार्ट होके एक बार तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा, पर ये वापस ये यहाँ से घूम के यहाँ नहीं आएगा, और इसमें क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट चलते रहेगा। तो ये दोनों क्या है हमारा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो एटीपी हमारे दो तरीके से बनता है, एक साइक्लिक में भी बनता है और नॉन साइक्लिक में भी बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़े कि नहीं? यस। देखो अब हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें क्या हुआ, लाइट आई, लाइट से क्या होता है, इसमें देखो पहले तो ये देख लो कि जो ये कौन सा है, नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में कौन कौन से फोटो सिस्टम्स एक्टिव रहेंगे, PS1 प्लस PS2। जब ये दोनों साथ में काम करके क्या बनाएंगे, एटीपी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर है? हाँ, अभी जो हमने पढ़ा था ना, पूरा डिस्कस करा था ना, दैट इज नॉन साइक्लिक, है ना। वो जो पूरा चल रहा है वो क्या हो रहा है, और ये कहाँ होता है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। इतना भी याद है? याद है कि नहीं? यस मैम। ये जो जेड स्कीम पढ़ा था दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोराइलेशन। हमने वहां पे एटीपी बनाई थी, कैसे बनाई थी, जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करा था, उसकी वजह से क्या बना था, एटीपी, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ था। आप तो एटीपी नॉन साइक्लिक है, मतलब अभी जो हमने एटीपी बनाई थी ना, दैट इज नॉन साइक्लिक। अब एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होता है, उसका अभी पहले नॉन साइक्लिक पढ़ ले, फिर वहां जाएंगे। ठीक है पवन? हाँ, जो एडीपी टू एटीपी अभी बना था इस जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, वो क्या बना था हमारा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। एटीपी तो यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो जेड स्कीम से एटीपी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इतना नॉन साइक्लिक का मीनिंग समझ में आया। और ये कहाँ पर होगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, जहाँ पे PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, तो क्या हुआ था, लाइट आई क्लोरोफिल पे, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा, और कहाँ पास करा, फिर PS1 के पास। यहाँ पर PS1 और PS2 दोनों वर्क कर रहे हैं। तो जो अभी हमने जेड स्कीम पढ़ी, उससे जो एटीपी बनी, दैट इज व्हाट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, इन सब के नाम आपने सुने थे, फेरोडॉक्सिन, ये सब सुना था। यस मैम। ये सब कौन है, इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स। और यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, क्योंकि यहाँ पर PS2 फंक्शनल है ना, इसी को लिए हम इसको क्या बोलते हैं। अभी जो नॉन साइक्लिक हमने जो पढ़ रहे हैं, जो जेड स्कीम पढ़ा, दैट इज नॉन साइक्लिक। इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। तो इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक बताओ, फिर आपको है ना एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। साइक्लिक बता दूं? यस मैम। देखो अभी नॉन साइक्लिक हमने जो पढ़ा है, तो ये क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का ऐसा स्ट्रक्चर है, ये थाइलेकॉइड्स है। अब ये जो थाइलेकॉइड्स के बीच में कनेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, थाइलेकॉइड्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते क्या है, कुछ आइडिया है? हाँ या ना? नहीं। नहीं है ना? तो आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर से पढ़ना, थाइलेकॉइड, ग्रेनम, ये सब। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। अब जो स्ट्रोमा लैमेले होता है वो भी थाइलेकॉइड जैसा ही है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ PS1, ओनली PS1 इज फाउंड हियर। यहाँ पर PS2 नहीं है। अगर PS2 नहीं है तो यहाँ पर क्या क्या नहीं होगा, अगर PS2 नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा, एटीपी का रिलीज और एनएडीपी। देखो ये जो लिखा है ना, ये सारी एनसीईआरटी के लाइंस ही है ना। अब है, तो आपको अगर कुछ लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे बताना है। इन द क्लास के एंड में अगर आप कुछ पढ़ के आए हो ना, आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि H2O का ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर H2O का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होगी,
क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है, PS2 की। और PS1 में क्या होता है, अगर ये H प्लस यहां से नहीं मिले तो H प्लस की वजह से बन क्या रहा था, NADPH। तो NADPH भी यहाँ फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बनेगा क्या, सिर्फ ATP बनेगा। यहाँ पर कुछ लाइट आएगी जो क्या होगी 700 नैनोमीटर की, उसको एब्जॉर्ब करके बनता क्या है ATP। श्योर है भाई, फिर से रिपीट करती हूँ। थाइलेकॉइड ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये थाइलेकॉइड्स है, और इनके भी जो कनेक्शन है उनको बोलते हैं स्ट्रोमा डेर्मिडे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई, है ना। अब इसके पास क्या है, स्ट्रोमा डेर्मिडे सिर्फ और सिर्फ PS1 है ना। PS2 यहाँ पर एब्सेंट है। अब PS2 एब्सेंट है तो जो PS2 में एक्टिविटीज होने वाली है वो भी यहाँ नहीं होगी। डू यू एग्री, आर यू ऑल एग्री? यस मैम। अब भाई डू यू एग्री, चलो सचिन तो एग्री कर रहा है ना। तो क्या होगा, PS2 में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग। तो वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज। जब इसके पास PS1 PS2 है ही नहीं, दैट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के पास PS2 नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, O2 का रिलीज नहीं होगा और इस H प्लस का भी रिलीज नहीं होगा। और H प्लस की वजह से हमारा बनता क्या है, NADPH। अब H प्लस है ही नहीं तो NADPH भी नहीं बनेगा, है ना। यस मैम। तो PS1 में से रह क्या जाता है, ATP का बनना। और फाइनली फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, ATP का सिंथेसिस होना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। इसी टर्म फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यही है कि ATP का प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसी को बोलते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम किस लिए यूज करते हैं, NADPH को बनाने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर NADPH बना ही नहीं रहे तो ये क्या होगा, एक साइकिल में वापस घूमते जाएंगे, ATP बनाएंगे, वापस ऐसे घूमते जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक। ये साइक्लिक में PS2 नहीं होता है, साइक्लिक में सिर्फ कौन सा फंक्शनल होगा, PS1। इतना क्लियर है पवन सबको कि साइक्लिक में कौन सा आएगा। हमने नॉन साइक्लिक में क्या बोला था कि PS1 और PS2 टुगेदर वर्क करते हैं, पर जब से PS1 वर्क कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को क्लियर है ना, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अभी भी आपको कंफ्यूजन है। दोनों एकदम क्लियर हुए कि नॉन साइक्लिक में देखो, जब दोनों फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे नॉन साइक्लिक, और जब सिर्फ सिंगल फोटो सिस्टम वर्क कर रहा है दैट इज PS1 तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। इतना तो याद हो ही गया होगा आई थिंक। यस मैम। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर सिर्फ क्या है, PS1 है ना। यहाँ पर लाइट हुई, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के थ्रू मूव करे। इन्होंने क्या कर दिया, ADP से ATP बना दिया, और वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसके पास। तो ये स्टेबल ही रहेगा, इसको और कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है क्या। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस रहेंगे, आपके वैसे आपके पास वापस आ गए, तो आप स्टेबल ही रहोगे, है ना। यस मैम। इसको और कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से जो हमारा ATP बन रहा है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस मैम। सबको क्लियर हुआ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक एक बार फिर से बताती हूँ, देखो ये क्या है, आपका लाइट आया जिसमें PS2 और PS1, ये होता कहाँ है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। जब PS1 और PS2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। और स्ट्रोमा लैमेले में क्या होगा, ओनली PS1। तो इन्होंने क्या करा, जो Z स्कीम थी वो बना दी, और Z स्कीम की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, जो ATP और NADP है। तो आप ये बोल सकते हो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बनेगा, ATP और NADPH दोनों बनेंगे, है या ना। यस मैम। यस मैम। जो साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इनके पास एक एंजाइम भी नहीं होता है, NADP रिडक्टेस, है ना। ये क्या करता है, NADP रिडक्टेस NADPH का फॉर्मेशन। तो अगर कोई एंजाइम ही नहीं है, स्प्लिटिंग भी नहीं होगा साइक्लिक में, क्योंकि वहां पर वाटर को जरूरत ही नहीं है टूटने की, इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने की। तो यहाँ पर ये एंजाइम भी नहीं होता है, इसीलिए NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली बनेगा क्या, ATP। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों आप लोगों को समझ में आ गए, समझ में आ गए। तो देखो, जब सिर्फ PS1 वर्क कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। और जब PS1 और PS2 दोनों वर्क कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन साइक्लिक। ठीक है,
yes हाँ, ma'am, अब ये क्या होता है, PS1 और PS2 आपको हमेशा मिलता है, ये साइक्लिक वाला हमको थोड़ा कम मिलने को देखने को मिलता है, पर ये जो नॉन साइक्लिक होता है वो सब में होता है, ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी सब होता है। कोई कोई बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होगा, PS1 होगा। ठीक है कि नहीं, आया yes ना। ओनली PS1 आपको कहाँ मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया है जिसके अंदर सिर्फ PS1 होता है ना, कि बैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो ये क्या होता है, जब एरोबिक कंडीशंस में होगा, एरोबिक कंडीशन क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का रिलीज, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, एनारोबिक, आया ना, yes ma'am, है ना। ये क्या होगा, अब इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, दैट मीन्स क्या होगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन का रिलीज होगा। अब यहाँ पर फोटोलाइसिस हो ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, है ना, आया ना, आया ना, Yes, ma'am. है ना। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा साइकिल में घूमते रहते हैं, पर इसमें नॉन साइक्लिक में ऐसे एक बार चले गए, अगर PS2 से PS1 के पास चले गए तो वो वापस नहीं आते। yes ma'am, तो ये क्या हुआ, नॉन साइक्लिक। इसमें क्या हुआ, डू नॉट मूव इन सर्कल, मतलब ये साइकिल नहीं बनाएंगे, और ये क्या करेंगे, एक साइकिल में मूव करेंगे, है ना। इसमें 680 वाला एज वेल एज P700 वाला दोनों वर्क करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ATP बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ATP बनता है, पर यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली जो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, दो ATP बनेंगे, ठीक है। अब NADPH रिडक्टेस का है, PS1 के पास है ही नहीं, तो NADPH भी नहीं प्रेजेंट होगा, और इसके लिए H प्लस भी चाहिए, जो H प्लस हमें क्या मिलते हैं, वाटर के स्प्लिटिंग से, ठीक है। इतना आपको ओवरव्यू समझ में आ गया। मैम वो लास्ट लाइन क्या थी? DCMU वाला आई थिंक इट इज कुछ इनहिबिटर वाला है, तो ये वाला मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, सो अभी आपको लाइट रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, लाइट रिएक्शन में हुआ क्या क्या था, आप बताओ मुझे, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, लाइट रिएक्शन हुआ कहाँ था, चलो मैं पूछती हूँ, लाइट रिएक्शन की जगह कहाँ है, आप अभी आप बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर देना, ठीक है। लाइट रिएक्शन जगह कहाँ है, होता कहाँ पर है, थाइलोकॉइड। थाइलेकॉइड में होता है। अब इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम्स आते हैं, PS1 और PS2, तो दोनों के लाइट की एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ बताओ। PS1 का 700 एंड PS2 का 680। अब PS1 और PS2 जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको साइक्लिक बोलते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक। है ना, नॉन साइक्लिक बोलता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बताओ कि जो ATP है और NADPH, पोल्स एक्चुअली ज्यादा टाइम है नहीं, हमको बस नेक्स्ट वाला टॉपिक केमियो ऑस्मोसिस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पोल्स कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करवाए हैं, ठीक है। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक आपको सबको क्लियर हो गया ना। अब इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन आ रहा है और अभी आप बोल रहे थे ना आपको NCERT में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब वो लाइन ले आना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो इसको बोलते हैं पूरा लाइट रिएक्शन, H2O का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, O2, और जो ये NADPH प्लस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा क्या बना था, ये NADPH, और इसके पास H प्लस कहाँ से आए थे, इस वाटर के जो H प्लस थे वो कहाँ यूटिलाइज हो गए, NADPH बनाने में, ठीक है। ADP से किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल 3 ATP बन जाती है और 2 NADPH बन जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। सो ये हमारे क्या हो गए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। समझ में आया सबको लाइट रिएक्शन, या कोई कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को? मैम आ गया। आ गया ना सबको। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है, फिर केमियो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि यहाँ पर लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कौन एब्सॉर्ब करता है, चार ए। ऑप्शन ABCD, सबका आंसर ए है, सबका ए है। चलो चैट में तो सब लिख सकते हो, गलत भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो अभी आपने ए क्यों बोला, अब ये बताओ,
अब भाई आप बताओ कि आपका आंसर ए क्यों है। चलो राज आप बताओ। मैम क्योंकि वो मेन पिगमेंट है और वही करता है सब। हाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल तो लाइट एब्सॉर्ब नहीं करता, इसका तो क्या होता है स्प्लिटिंग, इसकी स्प्लिटिंग से बनता है O2 रिलीज होता है। और ये जो RUBP होता है ये क्या होता है हमारा डार्क रिएक्शन में आता है। जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे ना केल्विन साइकिल, तो वहां पर ये RUBP पढ़ेंगे, रेडुलेस बाइफॉस्फेटिक कार्बन कंटेनिंग क्या होता है कंपाउंड होता है। तो ये क्या है यहाँ पर पिगमेंट, तो पिगमेंट ही क्या करते हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अब ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ये लाइट आई पिगमेंट्स के ऊपर, सबसे पहले होगा क्या, बताओ। ए नहीं होगा, बी क्यों होगा, ए नहीं हो सकता क्या, मैम बताओ ए क्यों नहीं होगा या बी क्यों होगा, अभी ये बताओ, मुझे रीजन भी चाहिए, आप रैंडमली आंसर दोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। मैम क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स टूटेगा फिर वाटर बनेगा ना। हाँ, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है, ये तो इसकी जगह छोड़ के भाग गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमको यहाँ पर वापस स्टेबिलिटी देते, इसके लिए ही H2O टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन से इसको क्या कर देगा स्टेबल। तो सबसे पहले क्या होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट। तो ये जैसे ही एक्साइटमेंट होते हैं तभी वाटर क्या होता है ट्रिगर होता है, उसको टूटना पड़ता है क्योंकि उसको वापस क्या करना है स्टेबल करना है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पढ़ा था PS1 और PS2 और साथ ही में पढ़ा था हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन किसका नाम है पहले ये बताओ। हिल्स रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हिल्स क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस क्लास में, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था इसको एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर था PS2 और यहाँ पर था PS1। तो ये जो फेरिक है वो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मतलब एक्सेप्ट करने वाला। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको बोला था आपको ये वाला याद भी रखना है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। बताओ ये कहाँ मिला था फेरेडॉक्सिन। PS PS, यस, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आया था इसको एक्सेप्ट किसने किया था फेरेडॉक्सिन ने, और बनाया क्या था, इससे फॉर्मेशन क्या हुआ था NADPH का, इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा PS1। ठीक है, NADPH2 किससे बनता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की प्रोसेस, एक पाथवे है। ठीक है, PS2 और PS1 आपने यहाँ पे पढ़े हैं। NADPH किससे बनता है, यस ऑप्शन डी, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आया था PS1 में उसने क्या बनाया था NADPH2, है ना। तो इसका डी। अब ये वाला बताओ, रिएक्शन सेंटर क्या होगा यहाँ पर, तीन के ही आंसर आए हैं। वो पे प्रियांशु आपने भी दिया था अभी आंसर, आपका ये अभी रिसेंट वाला ही है ना, D, 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 C, और चार लोगों के रिस्पॉन्स आए, चार पांच लोगों के। नावेद आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्लास में, इज देयर एनी इशू। बी, हो गया सबका। सी जिसने आंसर दिया था उसी का करेक्ट है। मैंने क्या बोला था आपको कि जब लाइट आती है तो ये कहाँ पर आती है रिएक्शन सेंटर पे, और कहाँ आती है पिगमेंट्स मॉलिक्यूल से। तो जो रिएक्शन सेंटर होता है और पिगमेंट मॉलिक्यूल ये टोटल किसके बने होते हैं,
पिगमेंट के। तो इन सबको मिला के कहा क्या होता है, ये फोटो सिस्टम है ना। तो यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ये। अब ये जो साइटोक्रोम्स है वो तो क्या थे, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है ना। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के काम जैसे काम नहीं करते। और ये फाइटोक्रोम और कैरोटीन ये क्या है, अलग टाइप के कैरोटीन, और ये अलग टाइप के पिगमेंट्स है। बट मेन यहाँ पर जो हमारा पिगमेंट को एब्सॉर्ब करने वाला है वो कौन है, फोटो सिस्टम। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, P700। ठीक है, ठीक है कि नहीं। यस मैम। P700 तो वेवलेंथ थी, पर इसको हम PS1 भी तो बोलते हैं, जो 700 को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए उसका नाम P700 रखा था। और जो P680 होता है वो कौन सा होता है, PS2। सबको क्लियर है। अच्छा 10 तक आप लोग रुक सकते हो क्या, कैन यू गाइस प्लीज स्टे फॉर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा लेट हो गया था ना। ओके मैम। सब लोग रुकेंगे, मुझे सबका यस चाहिए, क्योंकि मैं किसी का भी टॉपिक मिस नहीं करवाना चाहती। 4 लोगों का यस आया था, 5 लोगों का आया है। अभी मुझे पवन का, अभय का, ललित का और किसका, राज का मिला है। बाकी व्हाट अबाउट अदर्स, सचिन का भी मिल गया। कौन बचा अभी, पढ़ा दूं मैं, केमियोऑस्मोसिस। तो ये क्या होता है, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो एग्जैक्टली होता कैसे है, उसको हम बोलते हैं केमियोऑस्मोसिस। तो इसका मतलब समझ में आया कि हम यहाँ पढ़ने क्या वाले, जो आपका फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम 1 और 2 जो वर्क करा था, वहां से जो एटीपी बना था, वो एटीपी बना कैसे है, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, आया ना। तो ये क्या है आपका, थाइलेकॉइड है, और ये क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा है और थाइलेकॉइड है। इतना सबको याद है, थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा वाला पार्ट। क्या हुआ था जब फोटो सिस्टम वर्क कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि कुछ H+ अंदर आए थे इनसाइड। तो इसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ था, प्रोटोन ग्रेडियंट। ये वाली बात भी याद है कि नहीं, यस मैम याद है। एक ही को याद है। व्हाट अबाउट अदर्स, पवन, सचिन। प्रोटॉन्स अंदर आए थे स्ट्रोमा से, जब ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ रहा था, ट्रांसपोर्ट। कहा, PS2 से जब PS1 में जा रहा था, तो कुछ H+ क्या हो रहे थे, अंदर आ रहे थे। इसकी वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन H+ का इनटू द स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड, उसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करता है, फिर से थोड़ा बड़ा बनाते हैं और आपको थोड़ा बताते हैं। देखो ये क्या था, PS2 था, PS1 था। अब यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है थाइलेकॉइड के अंदर, जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, या बोल दो एंजाइम। तो ये जो ना जब कर रहे थे, तब क्या हो रहे थे, H+ अंदर आ रहे थे। तो इस H+ का क्या करेगा, हमको वापस जो कॉन्सेंट्रेशन है बैलेंस लाना पड़ेगा, स्ट्रोमा में से जो आए उनको वापस भेजना पड़ेगा। तो ये कहाँ से मूव होते हैं, इस एटीपी सिंथेस के थ्रू। इतना पार्ट क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर हुआ। जो वापस भेजने वाला गेट है वो कौन है, एटीपी सिंथेस। तो जब ये H+ इसके थ्रू जाते हैं, तब ये क्या करता है, एडीपी को किसमें, एटीपी में। इस H+ के जाने से जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट। उसके पास सबस्ट्रेट क्या था, एडीपी, मतलब उसके पास डाई वाला था सबस्ट्रेट, और उसने बनाया ट्राई। तो यहाँ पर मेरा एटीपी से क्या बना, एटीपी। पर बना किसकी वजह से, एटीपी सिंथेस की वजह से। और ये एक्टिवेट कैसे हुआ, ठीक है मैं फिर से बताती हूँ। देखो, तो ये क्या था हमारा PS2, और ये था हमारा PS1। ठीक है, यहाँ सर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो H+ आयंस भी अंदर आ रहे थे। अब ये जो H+ आयंस अंदर आए थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेशन जैसी पहले थी वापस वैसी करनी है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा H+ आयंस आए थे वो क्या हुआ, बाहर गए। पर इनका जो गेट है बाहर जाने का वो कौन सा है, एटीपी सिंथेस। इतना पार्ट क्लियर हुआ।
इतना पार्ट क्लियर हुआ पवन, है ना। तो एटीपी सिंथेस इससे क्या हो गया, इनने इसको बाहर भेजा और इसकी वजह से उसमें क्या हो गया, एक्टिवेशन किया। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो उसने कुछ ना कुछ काम करना है, तो वो क्या करता है, जो एटीपी प्रेजेंट रहता है उस एडीपी को किसमें कन्वर्ट करता है, एटीपी में। पर ये होता किसकी वजह से है, H प्लस आयंस की वजह से या प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। इसको वापस बाहर भेजना है ना, एक्स्ट्रा को हमको वापस पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चलो चाहिए, मैं है ना। तो उसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इस H प्लस का वापस बाहर जाना जरूरी है। तो ये जो H प्लस जाते हैं जिस गेट से, दैट इज एटीपी सिंथेस। जैसे ही ये क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उससे ये जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये एंजाइम करता क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल केमियो ऑस्मोसिस। देखो, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं। आ गया मैम। देखो इस फिगर में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखो ये H प्लस आयंस क्या हो रहे थे, अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पर H प्लस आयंस क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। इनको भेजने के लिए मेरे को एक गेट लगा, दैट इज एटीपी सिंथेस, जो एक एंजाइम में जो बनाता क्या है, एडीपी से एटीपी। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। F1 जो एक मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसका कोई ना कोई पार्ट होगा, तो जैसे ये एंजाइम है उसका भी ना कुछ पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है, F0 और F1। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं। तो जो स्ट्रोमा के साइड है वो कौन सा पार्टिकल है, F1, और जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की साइड है वो कौन सा है, F0। ये भी आपको समझ में आ गया। तो क्या हुआ था, इस H प्लस को वापस मुझे बाहर भेजना था टू अचीव द स्टेबिलिटी, और जैसे ही गया वो एंजाइम एक्टिवेट हुआ और उसने बनाया है क्या, एटीपी। समझ में आया, यस मैम। कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन। ये क्या था, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 और 1। इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बना लिया, ये NADPH तो बना लिया, NADPH बना लिया, पर इस प्रोसेस के साथ साथ कुछ H प्लस आयंस का एक्यूमुलेशन हो गया था इनटू द ल्यूमेन या थाइलेकॉइड के अंदर। तो इस H प्लस को वापस बाहर भेजने के लिए जो हमें गेट लगा, दैट इज एटीपी सिंथेस। इस एटीपी सिंथेस का जब एक्टिवेशन हुआ तो फॉर्मेशन क्या हुआ, एटीपी का। इसके दो पार्ट है, F0 और F1। तो पहले कहाँ जाएगा, F0 के पास जाएगा, और F0 किसको दे देगा, F1 के पास। और ये एंजाइम जब एक्टिवेट हो गया तो क्या बन गया, एटीपी। और ये बनता कहाँ है, नॉन साइक्लिक में। जब PS1 और PS2 दोनों वर्क करते हैं तो कौन से टाइप का एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गया, यस मैम। फिर से रिपीट करूं, नो मैम। और बाकी दूसरों को। यस मैम, आ गया ललित, समझ। अच्छा ललित आपको समझ में आया। प्रियांशु जस्ट 1 मिनट और रुक जाओ, बस हमारा हो ही गया ओके मैम। है ना। तो ये क्या था, ठीक है ना। क्या हुआ था कि क्या हुआ कि ये जो PS1 और PS2 वर्क करे, तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से H प्लस आयंस क्या हो गए, कुछ अंदर आ गए। अब उन्होंने क्या कर लिया, ग्रेडियंट फॉर्म कर लिया। उसी ग्रेडियंट को मेरे को अब क्या करना है, वापस स्टेबल करना है, जहां जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी वो देना था। तो वो क्या करा, एटीपी सिंथेस ने क्या करा, उसको कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करा। इसके बैलेंस करने के चक्कर में वो एक्टिवेट हो गया, और उसके एक्टिवेट होने के कारण क्या हुआ, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमियो ऑस्मोसिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस मैम। है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ये तो प्राइमरी एक्सेप्टर है, मतलब ये जो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। तो जब ये एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है, H प्लस का आयन का अंदर। तो इससे क्या बनता है, हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, अंदर की साइड आ जाता है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और ये जो NAP रिडक्टेज एंजाइम होता है, कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा की साइड में होता है। ये PS1 और PS2 था, है ना। PS1 जो था इसके पास क्या था, रिडक्टेज वाला एंजाइम। तो ये जो एंजाइम था वो कहाँ था, स्ट्रोमा की साइड। ये
गाइस एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी आया आराज? सुनाई दे रहा है? यस मैम। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, तो क्या करते हैं कि ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम था जो किसके लिए जरूरी था? एनएडीपीएच फॉर्मेशन के लिए। तो क्या था, H प्लस हमारे पास जो आए थे हम उसको बाहर भेज रहे थे। किस लिए भेज रहे थे? ताकि ये NADPH बन जाए, है ना? इसको बनाने के लिए H प्लस चाहिए थे। तो ये क्या करेगा, स्ट्रोमा की साइड H प्लस लेता है और फाइनली फॉर्म करता है NADP। तो ये हमारे दो रीजंस थे। केमियोस्मोसिस की हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म हुआ? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे तो H प्लस आयंस भी आ रहे थे और जो वाटर का स्प्लिटिंग था उससे भी H प्लस आयंस बन रहे थे। तो इसके कारण क्या हो गया, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे H प्लस हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ। अब इस H प्लस को क्या करेगा, वापस बाहर भेजेगा। कौन भेजेगा? एटीपी सिंथेस, ताकि क्या हो गए, वापस सिस्टम स्टेबल हो जाए, है ना? और ये भेजने के चक्कर में क्या बन जाता है हमारा? एटीपी। क्लियर? यस क्लियर? मैम। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये एटीपी सिंथेस है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, जो अंदर वाला होता है दैट इज F0 और जो बाहर होता है F1। मतलब ये मेम्ब्रेन के अंदर है, पर फेस ये ये F1 कहाँ होगा? स्ट्रोमा के साइड पे, और F0 कहाँ होता है? मेम्ब्रेन की साइड पे। इतना सबको याद है? तो ये क्या है, चैनल बनाता है, गाइड बनाता है। तो देखो यहाँ पे जो CF0 था उसने क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, इसने क्या करा, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाले लेक्चर में, या वो भी बता दूं? नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, जल्दी फास्ट हाउ टू बता देती हूँ। क्या होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन होता है। पर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो नॉर्मली पास नहीं कर पाते थे। उनको पास करवाने के लिए क्या होता था कि एक मेम्ब्रेन में क्या आता था, प्रोटीन चैनल। इस चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता था, ये क्या था, कैरियर प्रोटीन था, जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, बट यहाँ पर एटीपी नहीं लगेगी, विदाउट एनर्जी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अभी समझ आया? फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझ आया कि नहीं? तो क्या हुआ, यस मैम, समझ आ गया। ये जो H प्लस था यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू मूव करेगा। तो इनका क्या हुआ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, है ना? तो इसकी वजह से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था वो टूट जाएगा। जैसे ही स्टेबल हो गया, यहाँ स्ट्रोमा के साइड जो H प्लस थे वो बराबर हो गए और थाइलेकॉइड के पास पहले जितने थे उतने ही हो गए। तो जो ग्रेडियंट टूट जाएगा, आया ना? ग्रेडियंट टूटेगा कि नहीं? जब कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ग्रेडियंट टूटेगा कि नहीं? यस मैम, टूट जाएगा ना। तो जैसे ही ये टूटा तो उसकी वजह से क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी का यूज किस में हुआ, एटीपी को बनाने में। तो यही था हमारा केमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगी, इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि केमियो ऑस्मोसिस तक पढ़ोगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। और मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर, है ना? ओके बाय। बट आप लोग सब पढ़ के आओगे, ठीक है? और जो इसको वो एनसीईआरटी, अब आपको जो नहीं समझ में आया था वो भी मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दिया। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। माई सेल्फ आयुषी भंडारी। और आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दे सकते हो, मैं आपको अपना नंबर दे दूं। ठीक है, आपको कहीं भी मतलब सपोज हमारी क्लास नहीं भी हो ना, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैम ये नहीं बता रहे तो मैं आपको चैट में बता दूंगी। सो दिस इज माय नंबर, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे बता देना, ठीक है? सो आई बी अवेलेबल फॉर यू गाइस, बट आई नीड यू गाइस टू बी देयर इन क्लास एवरी डे। सबको रहना है, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।
Thank you, Lalit. Have a nice day. Bye bye. Bye, everyone.